असम्बली का, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। चीनी थी 53 रुपए की, आज 90 रुपए की। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के अंदर बनती हैं, इसका कोई जवाब है? आपने क्या कर्जा कम किया? आपने कहा कि 5,000 अरब हमने देना था, वो अदा करके भी 12,000 अरब का इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? इसका कोई जवाब है किसी के पास? आज इकोनॉमिक मेल्टडाउन है इस मुल्क के अंदर। किसी गलतफहमी में ना रहें, जब लोग सड़कों पर निकल आए तो कोई जगह ना होगी। आप जितने भी मुहिब वतन हो, बाकिर साहब भी बड़े मुहिब वतन हैं, अब फैज साहब भी बड़े मुहिब वतन हैं, हमें उनकी मुहिब वतन में कोई शुबा नहीं है। लेकिन जो 342 लोग इस हाउस में बैठते हैं वो भी उतने ही मुहिब वतन हैं। ये हजरात आज फ्लोर पर खड़े होकर कह दें कि हम 10 साल मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, मैं इनकी बात मानने पर तैयार हूं। ये वो भी वतनी कि हमें ये बातें मत करें। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि पेट्रियटिज्म क्या होता है, फिर नाराज हो जाएंगे, रहने दो उसको। सर बात ये है, और मैं ये बार बार स्पीकर साहब को भी कह चुका हूं कि इस हाउस की कुछ ट्रेडिशन उनको मेंटेन रखें। एक ट्रेडिशन ये है कि जब भी कोई इशू आता है हाउस के फ्लोर पर डिबेट के लिए, अपोजिशन बातें करती है, 10-12 तकरीरें होती हैं, हुकूमत की तरफ से एक जवाब आता है, एक वजीर खड़े होकर उसका जवाब देता है। 10 वजीर जवाब नहीं देते, क्योंकि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर वजीर बोलता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बोलता है। जब आप टीवी पर बोलते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहां पर है। आप कल के वुज़रा की तकरीरें निकाल कर सुन लें, क्या मुल्क इस तरह चलेगा? कल जो कुछ यहां पर हुआ, क्या वो हाउस की इज्जत को बढ़ाता है? ये जिम्मेदारी आप उस कुर्सी की है कि इस हाउस की ट्रेडिशन मौजूद है। यहां स्पीकर 2 बैठे हुए, उनसे पूछ लें, 3 बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि कैसे इश्यूज पर डिबेट होती है। फिर मैं जाती बात नहीं कर रहा, चंद वज़रा को बड़ी तकलीफ है LNG से, मैं कहता हूं हाउस की स्पेशल कमेटी बना दें, मैं हाजिर हूं, इसमें क्या मुश्किल है? हुकूमत आपके पास है, 1.5 साल से नैब इन्वेस्टिगेट कर चुका है, हुकूमत आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास है। अगर आपको नहीं मिल रहा, स्पेशल कमेटी बना दें ताकि आपकी ये परेशानी खत्म हो जाए। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि आज वजीर खजाना ने रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन वो वज़ीर आज़म की बात भूल गए। यहां पर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के वजीर थे, उनका हाल था कि मुल्क में इमरजेंसी लगा दें आटे के लिए। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने कहा। यहां पर कुछ वज़रा ने कहा कि पिछली हुकूमत आटे का बुरान खड़ा कर गई। ये एक आम सा जवाब हर चीज का है, कोई बात नहीं, हो सकता कर गई हो। एक फादर वजीर हैं, उन्होंने अखबार में बयान दिया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आटे का बुरान पैदा हुआ है। मैं तो जेल में हूं, अखबार की बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने नहीं कहा तो बाहर जाता हूं। क्लाइमेट चेंज। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस पूरी कैबिनेट में एक वजीर ने काम किया है, जो खातून वजीर है क्लाइमेट चेंज की, जिन्होंने इस्लामाबाद से शॉपर बैग खत्म कर दिए। बाकी कोई वजीर अपनी परफॉर्मेंस बताए क्या किया उसने? कम से कम शॉपर बैग तो खत्म हुए। फवाद साहब हमें चांद पर लेके जाएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं।
और मैं इनकी वजाहत करना चाहता हूं, वो इन्होंने 65 जो कहा था 55 रुपए का जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो 55 नहीं था, 5500 था फी मिनट। वो इनसे सिफरे में 2 सिफरों में गलती हो गई। मेरे पुराने वाकई में ये गलती कर जाते हैं। तो ये इस किस्म की बातें हैं। मुझे कोई वजीर अपनी परफॉर्मेंस दिखा दे कि उसने 1.5 साल में क्या किया। शॉपर बैग खत्म हुए, शॉपर बैग खत्म हुए। हम तारीफ करते हैं मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज की कि कुछ तो हुआ है इस हुकूमत के अंदर। अब प्राइम मिनिस्टर नियाजी साहब ने फरमाया है कि आटे का बुरान माफिया ने पैदा किया। क्या वज़ीर खजाना से एग्री करते हैं? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कौन है माफिया में आज तक पता नहीं चला। तो ये फरमा कर वो कुआलालंपुर चले गए, मामूली सी गलती हो गई थी उसको ठीक करने के लिए, और खर्चा जो था वो उनके दोस्तों ने अदा किया। ये अहम बात है। और जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मसला आटे और चीनी का नहीं है, ये दुकानों का मसला है। जिस तरह आज वज़ीर खजाना ने फरमाया कि उन्होंने कहा जी 50,000 दुकानें बनाएंगे, आटे चीनी का बुरान खत्म हो जाएगा, 5-5 लाख रुपया देंगे। ये मैं माजरत चाहता हूं, मैं तो जेल में हूं, मैं अखबारी खबरों से ये देखा है कि उन्होंने कहा कि मैं 50,000 दुकानें बनाऊंगा, 5-5 लाख रुपया दूंगा, 25 अरब ये है जो सारा उसी सोशल सिक्योरिटी फंड से आएगा जिसका जिक्र अभी वज़ीर खजाना ने फरमाया है। तो 25 अरब बांटेंगे। ये तकरीबन 200 दुकानें फी कौमी असेंबली का हल्का बनती हैं। तो उससे आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और लेकिन इस सारे अरसे में एक्सपोर्ट भी जारी रही। एक तरफ इंपोर्ट की बातें हुकूमत कर रही है, एक्सपोर्ट भी जारी है। वज़ीर आज़म साहब ने हल भी दे दिया, अब वो कब तक इंप्लीमेंट होगा ये देखना पड़ेगा। इसलिए इस सारे अरसे में जो पाकिस्तान के अवाम से 2 अरब रुपया योमिया लूटा जा रहा है, उसका जवाब वज़ीर खजाना के पास है। 2 अरब रुपया योमिया पाकिस्तान के अवाम आटे और चीनी की मद में ज्यादा अदा कर रहे हैं। ये पैसा किसके पास जा रहा है? क्या हुकूमत ने इसका पता करने की कोशिश की है? क्या ये माफिया वही लोग नहीं है जो वज़ीर आज़म के खर्चात उठाते हैं? हो सकता है, मुझे नहीं, अल्लाह करे ना हो। और इस सारे मसले में मजे की बात यह, किसी ने पंजाब हुकूमत का जिक्र नहीं किया। आज वज़ीर खजाना ने नहीं किया, किसी ने नहीं कहा किसने ये सारा मसला पैदा किया है, क्यों हुआ है। कोई जवाब है किसी के पास? हमारे घोर नायाब हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, उनके बारे में कोई बात कर सकता है? मेरी आपसे गुजारिश ये है, इस हाउस की एक स्पेशल कमेटी बना दें, हिम्मत कर ले, थोड़ी सी हिम्मत डाले, जिस कुर्सी पर बैठे इसका एहतराम करे, एक स्पेशल कमेटी बनाएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 1 जनवरी से आज तक 60 अरब का डाका पड़ चुका है, किसने डाका किया है? उन अशखास के नाम आने चाहिए। ये इस हाउस का फर्ज है कि ये पता करे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये मूडीज की और IMF की तारीफ करके काम नहीं चलेगा। जो वज़ीर खजाना ने आज फरमाया, ये सब बातें पहले भी कर चुके हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कर चुके हैं, हमें ज़बानी याद है। आज नेगेटिव ग्रोथ,
की बात शुरू कर दी है। अगर उस वक्त जीरो ग्रोथ थी तो आज नेगेटिव है माशाल्लाह। इसका जवाब है इनके पास। आप अपने मुल्क की स्टेटिस्टिक्स को चैलेंज कर रहे हैं। कौन इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? तो अपने अगर वज़ीर खजाना इन सब बातों पर यकीन रखते हैं जो उन्होंने फरमाई हैं, तो फिर मैं इनसे और इनकी हुकूमत से सिर्फ हमदर्दी का इजहार कर सकता हूं, पाकिस्तान के अवाम से हमदर्दी का इजहार कर सकता हूं, क्योंकि एक बात भी हकीकत पर मबनी नहीं है। एक बात भी यहां कोई अवाम को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि हमारी डेट सर्विसिंग 1500 अरब से 2900 अरब पे चली गई? कि मेरे नंबर्स तो नहीं है, तो इनके अपने नंबर्स हैं। क्या यह बात दुरुस्त नहीं है कि आज वफाकी हुकूमत की कुल आमदन जो है वो डेट सर्विसिंग ही पूरा करती है और कुछ नहीं करती, बाकी सब कुछ कर्जा लेकर हम गुजारा करते हैं? यह आज की हकीकत है। और यह बात भी दुरुस्त है कि जब अगर यह हुकूमत 5 साल पूरे कर गई तो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो दुगना हो चुका होगा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वज़ीर खजाना की एक भी बात हकीकत पर मबनी नहीं।